अंश को किडनैप कर लिया उसे। न जाने किस हाल में होगा, भूख से तड़प रहा होगा, मुझसे मिलना चाह रहा होगा। माँ, मेरे अंश को मेरे पास ले आओ, प्लीज मेरे अंश को मेरे पास ले आओ। बेटा, अंश आ जाएगा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। यही कहा था ना आपने, ये दूसरी शादी कर लो आरती, तुम्हारी और अंश की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। बिना अंश के कैसे खुशियां माँ? पता नहीं किस हाल में होगा, कैसे रखा होगा उसको। अंश को कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो आरती। कैसे करूं उस भगवान पर भरोसा? इस जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन फिर भी मैं सिमटी, संभली, खड़ी हुई, आगे बढ़ी, जिंदगी में सबके लिए मिसाल कायम की। लेकिन आज फिर उसी भगवान ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, मेरा अंश छीन लिया। सच तो यह है कि अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं हो सकता, किसी पे नहीं। हेलो, क्या उन लोगों ने पुलिस वालों को खबर कर दी? कहा था मैंने कि मेरे साथ कोई गड़बड़ी मत करना। फिर भी ठीक है, देख लूंगा मैं भी। मैं कहती हूँ बच्चे से दूर रहो। तुम हाथ नहीं लगाओगे बच्चे को, छुओगे नहीं तुम बच्चे को। बे अमीर क्या मैं कहती हूँ बच्चे को छोड़ दो उसे। मम्मा से बात करेगा? मम्मा की याद आ रही है बहुत। अभी बात कराता हूँ, अभी बात कराता हूँ। हेलो, बहुत जल्दी उठा लिया फोन तूने। बहुत प्यार करती है ना अपने बच्चे से तू, क्यों? मेरा अंश आपके पास है ना? जी जी बिल्कुल मेरे पास है। लो अभी बात करा देता हूँ। अबे बात कर। हेलो मम्मा। हेलो, हेलो अंश, अंश बेटा, अंश तुम ठीक तो हो ना? अंश नहीं मम्मा, पहले चलो ना, बहुत डर लग रहा है मम्मा। डरो नहीं बेटा, डरो नहीं, मम्मा तुम्हारे पास जल्दी आ जाएगी। तुम बस बताओ तुम कहाँ हो तुम? यहाँ बहुत अंधेरा है। अरे बस बहुत हुआ, बातचीत का वक्त खत्म। बहुत प्यार करती है ना अपने बच्चे से तू। प्लीज प्लीज मेरे अंश को कुछ मत कीजिएगा, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। प्लीज मेरे अंश को कुछ मत कीजिएगा। तो पुलिस को बीच में क्यों लाई तू? हाँ, सब पता चलता है मुझे कि तुम क्या कर रहे हो और किससे बात कर रहे हो। जाकर समझा दे अपने घर वालों को कि दोबारा पुलिस वालों की मदद लेने की कोशिश ना करे,
वरना तू अपने बच्चे का मरा मुंह देखेगी, समझी? तो नहीं नहीं, प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा प्लीज। हेलो हेलो हेलो, मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी अंश को स्कूल से भागने की? अगर नहीं भागता तो ये मुसीबत ना आती। वो कहावत है ना, हवन करते हाथ जलते हैं, इसी को कहते हैं शोभा जी। यश ने उस लड़के की भलाई के लिए उसको अच्छे स्कूल में डलवा दिया, लेकिन आपका पोता और आपकी बहू ऐसा जता रहे हैं जैसे यश ने कोई पाप कर दिया है। उस बित्ते भर के लड़के की वजह से आज इस घर पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। इसीलिए मैंने सबसे कहा था, हमें यश के लिए पत्नी चाहिए, किसी और के बच्चे की मां नहीं। गायत्री, कभी तो अपनी जबान को बस में रखा करो। बिना सोचे समझे जो जी में आता है कह देती हो। इस समय क्या जरूरत है पुरानी बातें उधेड़ने की? ये कोई समय है बीती बातें उधेड़ने का? देखिए दुबे जी, हमने अंश को आपकी बहू के साथ ही अपनाया है। देखिए, अंश किसी की भी संतान हो, अब वो इस घर का बेटा है और उसकी खुशी और उसकी सुरक्षा की हमें उतनी ही चिंता है जितनी हमें इस घर के दूसरे बच्चों की है। बस बात इतनी सी है कि हम उसे छुड़वाने के लिए पैसे नहीं देना चाहते। आज तक अपने आदर्शों के सहारे ही जीते आए हैं हम, इसलिए हमें कानून पर और इंसाफ पर पूरा भरोसा है। आप ही बताइए दुबे जी, आप किसकी बात पर विश्वास करेंगे? आप पुलिस की बात पर विश्वास करेंगे या उन बदमाशों की जिनके लिए चंद रुपया पैसे ही उनके भगवान है, ईमान है? जिस विश्वास के साथ आपने अपनी बहू और अपने पोते को इस घर का हिस्सा बनाकर भेजा है, उस विश्वास को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे हम। अंश सकुशल घर लौट आएगा, मैं आपसे यह वादा करता हूं। आप जाइए और अर्पिता से मिल लीजिए, अच्छा लगेगा उसे। चलिए मैं आपको अर्पिता के पास लेकर चलती हूँ।